अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन और इसकी लीगल आइडेंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ, कि कानून की नज़र में ये एक अलग फ़र्द है। ये अपने एसेट्स को रख सकता है, लाइबिलिटीज़ इसकी हो सकती हैं, ये किसी को सू कर सकता है, ये इसको कोई सू कर सकता है, कोर्ट में अदालत में ये किसी पर केस कर सकती है और इस पर भी कोई केस कर सकता है। ठीक हो गया। कंपनी जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है। पहली दो फॉर्म्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। जो कंपनी होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। कारोबार की तीसरी शक्ल है। कारोबार को कंपनी के फॉर्म में भी किया जा सकता है। फिर कंपनी की फिर दो किस्में हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स जनरल पब्लिक खरीद नहीं सकती, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। ठीक हो गया। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वॉल्व होती है। किस चीज की? ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की। कि मैनेजमेंट में क्या हो रहा है? प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग हो रही है। किस चीज़ की? ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद हैं वो हासिल किए जा सके। फॉर एग्जांपल प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है एंड और किस तरह करना है। ठीक हो गया। प्लानिंग में ये इन्वॉल्व होता है। ऑर्गेनाइजिंग में किस बंदे की क्या ड्यूटी होगी, कौन क्या काम करेगा और नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे उसके लिए मुहैया किए जाएंगे। तो कह सकते हैं टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, काम को तकसीम किया जाए और इसके साथ साथ रिसोर्सेज जो भी ज़रूरी हों वो इनको प्रोवाइड की जाए। फिर लीडिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होगा वो लीड भी करेगा, उन लोगों को डायरेक्ट करेगा। अच्छी परफॉर्मेंस पर अप्रिशिएट करना, बुरी परफॉर्मेंस पर जो है इवेल्यूएशन करना कि वाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर दी प्लान्स। इस तरह लास्ट में आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि जो हमने प्लान्स बनाए थे क्या काम उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर वजह मालूम कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं जो भी इश्यूज हों। तो ये क्या हो गया? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की। फिर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद हैं वो हासिल किए जाए। अभी कंपनी में क्या होता है? कंपनी में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेशन है। किस चीज की? ओनरशिप की और मैनेजमेंट की। कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें मैनेजमेंट जो है वो ओनर्स नहीं कर सकते। ये ओनर्स जो है शेयर होल्डर्स होते हैं। इधर शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट जो कि डे टू डे अफेयर्स को चलाया जाता है वो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो करते हैं। जबकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बाहर बैठकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। तो फिर मैनेजमेंट जब कंपनी को चलाती है तो ये अपने मफाद के लिए चलाएगी, ना कि शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए शेयर होल्डर्स इलेक्ट कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये बोर्ड होता है जो कि 8-9 लोगों पर मुश्तमिल होता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को गवर्न करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ओवरसी करते हैं इनके ऑपरेशंस को, और सीईओ को अपॉइंट करते हैं। फिर सीईओ के अंडर जो है डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं और वो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनीज को चलाते हैं। तो इधर क्या हो गया? शेयर होल्डर जो है मैनेजमेंट में टेक पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स इलेक्ट कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर मैनेजमेंट में सीईओ जो सरबराह होता है उसको अपॉइंट करता है। इसके साथ साथ जो है सीईओ के अंडर जो है टीम पूरी होती है जिसमें फंक्शनल मैनेजर्स की टीम होती है, वो काम करती है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर, इस तरह फाइनेंस मैनेजर वगैरह। तो इस वीडियो में जो है हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है
इनकी इलेक्शन कैसे होती है? इलेक्शन जो है इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में होती है, जिसमें हर शेयर होल्डर जो है के पास एक वोट का हक होता है, राइट होता है। वो शेयर होल्डर्स वोट कास्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर जो हैं या बोर्ड मेंबर जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं। फिर नंबर्स कितने होने चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं 2 होने चाहिए और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। इनको हम प्रोमोटर्स ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये जो है इनके पास जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि ये मैनेजमेंट के जो भी काम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, उनको ओवरसी करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो शेयर होल्डर्स के मफाद में ये काम किए जा रहे हैं या इनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। और फिर ये जो है अप्रूवल्स और डिसअप्रूव करते हैं इनके वर्क को कि क्या इन्होंने जो काम किया है वो शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट को जहन में रखकर किया या नहीं किया। ठीक हो गया। और ये लायबल होते हैं, कोई भी ऐसा फैसला जो इन्होंने रॉन्गफुली कर लिया हो तो ये उसके जिम्मेदार होंगे जिससे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो। तो अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई ऐसा फैसला अप्रूव कर लिया, कोई ऐसा डिसीजन अप्रूव कर लिया जो कि हार्मफुल है शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ठीक हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।